और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर मुंबई से है। मुंबई के लोअर वेस्ट परेल में इस वक्त एक बिल्डिंग में भीषण आग लगी है और आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी है। मौके पर दमकल की 9 गाड़ियां मौजूद हैं। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपने माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953975611 पर कॉल करें। लेकिन वहां पर अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। तो बड़ी खबर मुंबई से है। लोअर वेस्ट परेल में ये बिल्डिंग है, टाइम्स टावर बिल्डिंग है। आप तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर दमकल की 9 गाड़ियां मौके पर मौजूद है और टाइम्स टावर में जो आग लगी है इसे बुझाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। मौके पर इस वक्त दमकल की 9 गाड़ियां मौजूद हैं और आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही है। क्या कारण रहा अभी ये साफ नहीं, लेकिन आप देखिए ये बहुमंजिला इमारत है और किस तरीके से यहां पर इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और कोशिश की जा रही है फायर फाइटर्स की तरफ से कि जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाए। एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने है। चुनौती बड़ी है क्योंकि जिस तरीके से ऊंची इमारत है इस पर जल्द से जल्द आग पर काबू पाना भी जरूरी है। राकेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, फिलहाल क्या स्थिति है, क्या आग पर काबू पाया जा सका है? राजेश, बताई जा रही है और ये कमर्शियल है, किस वजह से आग लगी है इस बात का अभी तक तो पता नहीं चल पाया है कि कौन सी सुबह का वक्त है। लेकिन जहाँ जिस परिसर में जो कमला कंपाउंड है साथ ही वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, इमारत है और वहाँ पर तमाम रेस्टोरेंट है, कमर्शियल बिल्डिंग है, दफ्तर है। तो इस वजह से आग लगी। बिल्कुल राजेश, नजरें बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने की, जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मुंबई में ये टाइम्स बिल्डिंग है जिसमें भीषण आग लगी है। टाइम्स टावर नाम है इसका। मुंबई के लोअर परेल वेस्ट में बिल्डिंग है। मौके पर दमकल की 9 गाड़ियां मौजूद हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है और जिस तरीके से राजेश बता रहे थे कि आसपास भी कई इमारतें हैं, ऐसे में इस पर जल्द से जल्द काबू पाना बेहद जरूरी है। आप देखिए 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, लगातार इससे धुआं निकल रहा है और आग बढ़ रही है। यही वजह है कि फायर फाइटर्स की एक बड़ी टीम यहां पर मौजूद है। 9 दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इस पर काबू पाया जाए। और इस वक्त बड़ी खबर कोलकाता से भी है, जहां पर आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके से करप्शन की तस्वीर सामने आई थी उसको लेकर ईडी का इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ईडी की छापेमारी चल रही है और जो जानकारी मिल रही है पश्चिम बंगाल में इस वक्त 5 से 6 जगहों पर ईडी की ताबड़तोड़ रेड जारी है। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर पर ईडी की रेड पड़ी है। संदीप घोष के जो ठिकाने हैं वहां पर छापा पड़ रहा है। इसके साथ ही साथ आरजीकर के डेटा एंट्री ऑपरेटर प्रसून चटर्जी भी रेड के दायरे में है। तो बड़ी खबर है पश्चिम बंगाल से, जहां पर ईडी की रेड इस वक्त चल रही है। और हावड़ा की बात करें, कोलकाता की बात करें, कुल मिलाकर 5 से 6 ठिकाने हैं जहां पर इस वक्त ईडी की रेड जारी है। और जो पूरा मामला है वो है आरजीकर में करप्शन को लेकर, जिसे लेकर ईडी ने एफआईआर दर्ज की थी और उसी मामले को लेकर इस वक्त ईडी की रेड चल रही है। पश्चिम बंगाल में 5 से 6 जगहों पर इस वक्त ईडी की रेड जारी है। इनमें पूर्व प्रिंसिपल जो हैं आरजीकर के संदीप घोष, उनका घर भी है। साथ ही साथ आरजीकर के डेटा एंट्री ऑपरेटर प्रसून चटर्जी के ठिकानों पर भी रेड ईडी की इस वक्त जारी है। और मनोज वर्मा हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, क्या जानकारी मिल रही ईडी रेड को लेकर? बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि एक तरफ तो सीबीआई इस मामले की जांच कर ही रही है, साथ ही साथ ईडी की इस मामले की इन्वेस्टिगेशन में सक्रिय है। करीब 5 से 6 जगह पर ईडी जो है वो कोलकाता में रेड जाती है, जिसमें संदीप घोष का तो घर शामिल है। साथ ही साथ जो एक अस्पताल का डेटा एंट्री ऑपरेटर था प्रसून चटर्जी, उसके यहाँ पर भी ईडी की रेड है। इसके अलावा जो जिन लोगों के यहाँ पर रेड हो रही है वो सभी संदीप घोष के करीबी बताए जा रहे हैं। पहले ये मामला सीबीआई ने दर्ज किया था करप्शन का, उसके बाद अब मामले की जांच मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जो है वो ईडी कर रही है। और यही वजह है कि आज सुबह करीब 6 बजे ईडी की जो टीमें थी वो कलकत्ता में पहुंची और वहां पर लगातार रेड का सिलसिला है वो ईडी का अभी जारी है। जी, बहुत शुक्रिया मनोज आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और एक और बड़ी खबर आ रही है कोलकाता से। पश्चिम बंगाल सरकार जिस तरीके से रेप को लेकर सख्त सजा वाला प्रावधान लेकर आई थी अपराजिता बिल को लेकर, उसे राज्यपाल ने रोक दिया है। यह बड़ी खबर है। कोलकाता कांड के बाद अपराजिता बिल आया था। गवर्नर ने ममता सरकार से बिल की तकनीकी रिपोर्ट मांग ली है। राज्यपाल ने ममता सरकार को फटकार भी लगाई है और गवर्नर ने कहा है कि मुझे टेक्निकल रिपोर्ट आखिर क्यों नहीं दी गई।
पश्चिम बंगाल विधानसभा में पास एंटी रेप बिल को राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने फिलहाल रोक दिया है। गवर्नर ने ममता सरकार से अपराजिता बिल की तकनीकी रिपोर्ट मांगी है। विधानसभा में एंटी रेप बिल पास होने के बाद राज्यपाल को भेजा गया था। नए कानून के तहत रेप केस की 21 दिन में जांच पूरी करनी होगी। इसके अलावा पीड़िता के कोमा में जाने या मौत होने पर दोषी को 10 दिनों के भीतर फांसी की सजा होगी। बीजेपी ने भी बिल का समर्थन किया है। और एक और बड़ी खबर है पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई। दरअसल आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। जिस तरीके से पूरा करप्शन का मामला सामने आया था, इसको लेकर संदीप घोष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। याचिका यह है कि सुनवाई कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। आरजीकर अस्पताल भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में घोष ने खुद को पक्षकार बनाने की मांग की थी। भ्रष्टाचार के मामले में घोष की गिरफ्तारी हुई है और इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। लेडी डॉक्टर के साथ हुई घटना के बाद सबसे ज्यादा सुर्खियों में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष रहे हैं। फिलहाल वो सीबीआई की कस्टडी में हैं। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल संदीप घोष की याचिका पर आज सुनवाई होगी। संदीप घोष ने सुप्रीम कोर्ट से रेप की घटना को भ्रष्टाचार के आरोपों से जोड़ने वाली हाईकोर्ट की टिप्पणियों को हटाने की मांग की है। उधर डॉक्टर से रेप मर्डर केस में गिरफ्तार किए गए संजय रॉय को भी आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। और अब बात कर लेते हैं हरियाणा की सियासी हलचल की। बड़ी खबर हरियाणा से है, जहां पर आज विनेश फोगाट और बजरंग कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। जानकारी यह मिल रही है कि विनेश चुनाव लड़ेंगी, वहीं बजरंग कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे। इन सब के बीच बादली के जो एमएलए हैं, उनको बड़ी राहत मिली है। उनके टिकट से खतरा टल गया है। कुलदीप वत्स के लिए खतरा टला, क्योंकि बादली से बजरंग के लड़ने की अटकलें थी। लेकिन अब जानकारी मिल रही कि बजरंग कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार करेंगे, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। पहलवान बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट आज कांग्रेस में शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक विनेश चुनाव लड़ेंगी, तो वहीं बजरंग कांग्रेस के लिए पूरे हरियाणा चुनाव में प्रचार करेंगे। विनेश को चरखी दादरी सीट से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। बुधवार को ही विनेश और बजरंग ने राहुल गांधी से मुलाकात की थी। बजरंग और विनेश दोनों ही जाट समुदाय से आते हैं। ऐसे में कांग्रेस इनके जरिए अपने जाट वोट पर अपनी पकड़ को और मजबूत करना चाहेगी।